आपको ऐसा विधायक मिला है जिसको चुंगी की जरूरत नहीं है। राजनीति में एक अभियान ये होना चाहिए कि ईमानदार नेता बचाओ अभियान। हमारा जो सनातन धर्म 3 दान सबसे बड़े होते हैं, कन्यादान, गौदान और भूदान। एक पंचायत में 3 महिला मंडल बन के तैयार, इतना मैंने सोचा नहीं था। और आज 3 महिला मंडल के हमने उद्घाटन किए। आपको आज तीनों महिला मंडलों को 50-50 हजार की राशि देने की घोषणा करता है। मंच पे उज्जवल मेहता जी जो जिला परिषद के सदस्य हैं, प्रवीण वर्मा जी हमारे जोन के अध्यक्ष हैं, जीवन चौहान जी बीडीसी के चेयरपर्सन हैं, सिद्धार्थ चौहान जी, सुरेखा चौहान जी, ये मिलंडी पंचायत की प्रधान है, हतिंदर रावत जी, रुपेश कंवल जी, रिकी राम जी, अशोक भंडारी जी, रमेश वर्मा जी, चरणजी लाल वर्मा जी, कृष्ण पाल वर्मा जी, राजेश कंवर जी, राजेश कश्यप जी, राजकुमार जी, ये हमारे डी पंचायत के प्रधान हैं, रणवीर कंवर जी, दिलीप शर्मा जी हमारे श्लोटा पंचायत के प्रधान हैं, राजेश शर्मा जी, हतिंदर शर्मा जी, ये हमारे हिमालयन डिजिटल मीडिया को चलाते हैं और हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाते हैं, योधराज ठाकुर जी, और हमारे पार्टी के बहुत मजबूत पिलर हैं इस क्षेत्र में। और इनके काम को देखते हुए इन्हें हमारा जो ठेव निर्वाचन क्षेत्र है, किसान कांग्रेस का जो है अभी अध्यक्ष बनाया गया। अनिल वर्मा जी, अजीत कंवर जी, रुद्रांश हमारे एनएसयूआई से हैं, प्रताप भैक जी, ललित कौल जी। आपको आज तीनों महिला मंडलों को 50-50 हजार की राशि देने की घोषणा करता है। बाकी बाद में देखेंगे, ये पहली किस्त है। जैसा मैंने कहा, मैं अपनी बात पे दोबारा आता हूं, कन्यादान, गौदान और भूदान। और विनोद कंवर जी ने जो भूदान किया, मैं दिल से अभिभूत। कोई नहीं करता आजकल, तो 1 विश्व जगह नहीं कोई छोड़ता, 1 फुट जगह नहीं छोड़ता। और ये सच्ची समाज सेवा, और जितनी ईमानदारी से ये आदमी काम करता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। जितनी बार भी ये मेरे पास आए, जब मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, उस वक्त भी मैंने एमपी फंड, हमारे अनंत शर्मा जी सांसद थे, उस वक्त कराया। उस वक्त तो शायद मेरी यहाँ चुनाव लड़ने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन एक काम करने का जज्बा देखा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति में बहुत कम लोग हैं जो ईमानदारी की मिसाल, और मेरी तो हमेशा कोशिश रहती है कि ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से एक अभियान चला है ना, क्योंकि जंगलों में शेर खत्म हो रहे हैं, कि शेर बचाओ अभियान, तो राजनीति में एक अभियान ये होना चाहिए कि ईमानदार नेता बचाओ अभियान। यह व्यक्ति वाकई में ईमानदारी का जीता जागता प्रमाण। क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्होंने तरक्की की, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से बधाई। आपने अभी, ये मैं बाद में आऊंगा क्रम अनुसार, और मुझे उम्मीद है हमारे और भी यहाँ प्रधान बैठे हैं, सब अच्छा काम करते हैं। ये भी पूर्व में हमारे प्रधान रहे हैं, यहाँ सामने मैं देख रहा हूँ हमारी पंचायतों के प्रधान, सब काम कर रहे हैं। और मैं जब चुनाव लड़ने का मैंने फैसला किया, और उस वक्त में इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल नया था, और मैं जब चुनाव के समय आया, मैंने एक बात कही थी कि आप मुझे चुन के भेजेंगे तो हिमाचल विधानसभा में आपको अपने विधायक की आवाज अलग से सुनाई देगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस क्षेत्र में एक मजबूत नेतृत्व रहा है। हमारे लोगों को जो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की आदत है, मजबूत नेतृत्व की आदत है। चाहे स्वर्गीय श्री जय बिहालाल खाची जी हो, श्रीमती विद्या स्टोक जी हो, मेरी तो मां समान थी,
एक मजबूत नेतृत्व इस क्षेत्र से रहा है। उन आशाओं में मुझे पूरा उतरना था। और हालांकि जब मैं चुनाव लड़ा, मैं तो दौरे नहीं किए थे टेव का, लगभग 10% से ज्यादा मैंने क्षेत्र नहीं देखा। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे लोगों की मांग पे पार्टी हाईकमांड की भी इच्छा थी कि आपको चुनाव लड़ना। और आप जानते हैं कि शायद उसी का परिणाम था कि हिमाचल में मैंने जो ग्रुपिज्म खत्म किया, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की अगर शानदार वापसी हुई, उसमें आपके विधायक का बहुत बड़ा योगदान। तभी आज आवाज में मेरी दम है। कांग्रेस पार्टी या सरकार में मेरी आवाज को सुना जाता। मुझे राहुल जी ने कहा कि आप इतने, जब मैं अध्यक्ष बना, कि आप इतने वरिष्ठ हैं, आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? मैंने कहा मैंने कभी टिकट नहीं मांगा, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, श्रीमती विद्या स्टोक्स जी वहां से चुनाव लड़ती और मेरी मां के समान। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। और बरसों तक, लगभग 10-15 साल मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का वरिष्ठ अधिवक्ता रहा। इसलिए मेरी सोच आम राजनेताओं से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि मेरे जो दिल में होता है, बिल्कुल जैसे विरोध ने यहां बात कही, जो मेरे दिल में होता है वो मेरे बाहर होता है। वो राजनेता की तरह सोच नहीं है कि सिरे लाते रहना, करना कुछ। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और मुझे लगता है कई बार कि ये मैं काम नहीं कर सकता। मैं बड़ी विनम्रता से अपनी बात को कहने का, समझाने का प्रयास करता हूं। और मुझे मालूम है कि बहुत सारी हमारी समस्याएं थी। 5 वर्ष जब यहां शासन दूसरी सरकार का रहा, एक ईंट नहीं हिली थे। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, एक बहुत बड़ी आपदा प्रदेश में है। आपने देखा कि सड़कें सारी टूट गई। और उस आपदा में भी मैं आप लोगों के बीच में खड़ा रहा। और आज तो मुझे लगता है इस क्षेत्र में, मुझे याद ही नहीं कि मेरा कौन सा दौर है, कोई 9-10 तो होगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरे कुछ विरोधी कहते थे कि कुलदीप राठौर बड़ा हाई प्रोफाइल लीडर, कि अगर वो इलेक्शन जीत के गया तो उनसे मिलने आपको दिल्ली जाना पड़े। इस बात को मैंने खत्म किया और लगातार मैं अपनी जनता, अपने लोगों के बीच से जुड़ा हूं। क्योंकि मुझे मालूम है कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत कोशिशें हुई मुझे रोकने की। यहां से नहीं हुई, बाहर से भी बड़ी कोशिश हुई कि कुलदीप राठौर को रोका जाए। लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने मुझे इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजा, इतने मार्जिन से आज तक यहां से कोई चुनाव नहीं जीता। आज इस क्षेत्र के लिए मुझे मालूम है एक सशक्त आवाज की जरूरत है। यह किसान बहुल क्षेत्र है। हमारी जो रोजी रोटी है वो बागवानी है। मैंने बुलंद आवाज विधानसभा में उठाई, किलो के हिसाब से सेब बिकना शुरू हुआ और एक टेलीस्कोपिक कार्टन प्रचलन में था। उसमें हम 30-30, 35-35 किलो मार्केट में बेचते थे। बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। और श्रीमती विद्या स्टोक्स ने 10 वर्ष पूर्व, जब वो मंत्री थी, यूनिवर्सल कार्टन, वो चाहती थी कि यूनिवर्सल कार्टन प्रचलन में आए, लेकिन किसी कारण नहीं आ सका। हमने विधानसभा में बड़ी मजबूती से आवाज उठाई और आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष यूनिवर्सल कार्टन प्रचलन में आया और बहुत अच्छे दाम हमारे किसान और बागवानों को मिले। हमारी सब्सिडी खत्म हो गई थी, वो सब्सिडी शुरू हुई। और अब आने वाले वक्त में देखेंगे बहुत सारी योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि राजनीति एक सोच के साथ होती है, एक विजन होना चाहिए कि आपको अपने क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाना। मेरी 2 प्राथमिकताएं, एक हमारा बागवानी, दूसरा टूरिज्म। कितना खूबसूरत क्षेत्र है हमारा, इसमें टूरिज्म को बढ़ाना। नारकंडा में लगभग 17 वर्ष पूर्व आइस स्केटिंग रिंक की घोषणा हुई थी। और मैं जब विधायक बना, सबसे पहले मैंने काम किया कि उसकी परमिशन हुई और उसके लिए 3.5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। और बहुत जल्दी वहां आइस स्केटिंग रिंक बन के तैयार होगा। और ये अपनी तरह का पूरे देश में पहला आइस स्केटिंग रिंक होगा। निश्चित तौर पे उससे हमारा
जो टूरिज्म है वो इस क्षेत्र में बढ़े। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में हम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं जो है चलाने वाले हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब मैं अपने क्षेत्र में आता था, मैंने हिमाचल में बहुत दौरे किए, मैं देख रहा था हमारा जो गौवंश है वो सड़कों में घूमता रहता, मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। और विधायक बनने के बाद मेरे मन में एक इच्छा थी कि ये जो पशु हैं इनको हम आशियाना दें। और मैंने जो है बित्थल के पास गौशाला की नींव रखी। और मैं बड़े हर्ष से आपको सूचित करना चाहता हूं कि 1 जनवरी को हम वो गौशाला जनता के लिए समर्पित करने वाले हैं। और हमारे क्षेत्र में जितने भी हमारा गौवंश सड़कों में घूमता है उनको वहां आश्रय मिले। कुछ लोग तो बोलते हैं धर्म की बात करते हैं, हमने तो करके दिखाया। हमने कभी बात नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज अगर प्रकृति का प्रकोप बढ़ रहा है तो शायद इसलिए भी है कि जिसे हम गौ माता कहते हैं हमने सड़कों पे छोड़ दी। इसके लिए भी हम जो है जल्दी व्यवस्था जो है कर रहे हैं। एक रोड जो बहुत महत्वपूर्ण है, शायद विनू जी भूल गए, बहुत प्रेशर था इन लोगों का, बहुत महत्वपूर्ण है, वो जीवन रेखा है, टूरिज्म बढ़ेगा उससे। तो ये है नारायण टू थाचुडू शेलग रोड। ये मैंने अपनी विधायक प्राथमिकता में डाली। आप जानते हैं कि हर विधायक को अपने क्षेत्र में 3 प्राथमिकताएं मिलती, और मैंने इस रोड को प्राथमिकता दी। ये मेरी एमएलए प्रायोरिटी में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके लिए हम नाबार्ड से या और जगह से धन हमें मिलेगा। और ये सड़क निश्चित तौर पर जब बनकर तैयार होगी पूरे क्षेत्र में जो है कायाकल्प होगा। उसके अलावा जुगटू सब लोग रोड ये भी बनकर तैयार है, अभी मुझे मिले। इसके लिए मैंने 10 लाख की राशि दी। कम्युनिटी सेंटर इसके लिए 6 लाख की राशि दी, ये तो मैंने विधायक बनने से पहले दे दी। और एमएलए लेड से लगभग 9 लाख की राशि मैंने इस क्षेत्र को जो है दी है। और जो एनडीएफ एसटीएफ के अंतर्गत 3.5 लाख की राशि, और बाकी जो रोड की रिपेयर है उसके लिए भी जब भी विनू जी मेरे पास आए मैंने कोई कमी नहीं रखी। और आपको एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि श्रीमती विद्या सोस जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, क्योंकि पूरे हमारे ठेव क्षेत्र में, इस क्षेत्र में नहीं, जो हमारा ठेव का क्षेत्र भी है, पीने के पानी की बहुत कमी। तो उन्होंने कुरपन जो है वो योजना का शिलान्यास किया था माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने। बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन जब हमारा शासन नहीं था ये बिल्कुल बंद पड़ी थी। और जैसे ही सरकार बनी सबसे पहले काम मैंने किया, मैं खुद गया, और मेरे जो अधिकारी हैं जो जल शक्ति विभाग के उन्होंने भी दिन रात काम किया। और अगर आपदा नहीं आती तो ये योजना अभी पूरी हो जाती, लेकिन आपदा आई तो हमारा ध्यान थोड़ा भटक गया। और उसके बाद अभी जब जोर शोर से काम चल रहा था तो वहां क्लाउड ब्रस्ट हुआ, और उस कारण हमारी जो पूरी मशीनरी थी वो बह गई। उसके लिए 10 लाख करोड़ की हमने राशि स्वीकृत की है। खड्डा वहां उन्होंने पानी बोर की, और 35 लाख लीटर पानी, बहुत ज्यादा पानी, मतलब कुरपन का तो है, वहां से उन्होंने बोर किया। और हमने अभी जो हमारा प्रथम चरण है, हमारी जो कोटगढ़ की पंचायत है, वहां हमने पानी शुरू कर दिया। और आज मुझे हमारे इंजीनियर जेई साहब बता रहे थे कि जो है वहां लोग कह रहे हैं कि फोन आया कि इतना ज्यादा पानी का तैयार है, इसको बंद करो। रात दिन पानी चल रहा। और दूसरा चरण हम कंप्लीट करने वाले हैं, और जल्दी ही इस क्षेत्र में जो है
उस योजना से आपको फायदा होने वाला है, लगभग 1 महीने के अंदर में करने वाला है। ठीक है जी, यहाँ बैठे हैं हमारे, 1 महीने के अंदर। अभी कुरपन का पानी खड़ा है, ये वो पानी है जो हमने बोर करके निकाला, हमारे इंजीनियर ने निकाला। तो आने वाले समय में आपको यहाँ पानी की कोई समस्या जो है रहने वाली नहीं। बाकी शैला चीटी रोड के लिए भी हमने जो है राशि आवंटित की है। मैं जानता हूँ कि विकास की कोई सीमा नहीं होती। अभी सड़क आज बन के तैयार होगी, फिर डिमांड होगी, ये पक्की भी होनी चाहिए। एक विकास की प्रक्रिया चली रहती है। और एक काम निहायत जरूरी था, क्योंकि जो अभी हमारा जो कुमारसैन हॉस्पिटल है वो ज्यादा अच्छी हालात में नहीं था, अभी उसका भवन भी बन के तैयार है। उस हॉस्पिटल को हमने आदर्श हॉस्पिटल घोषित किया है। जल्दी ही वहां जो है कम से कम जो 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो वहां बैठे, वो भी शुरू होने वाला है। बस स्टैंड का हमने उद्घाटन किया और मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सहयोगी है, NSY में मेरे साथ उन्होंने काम किया, वो समझते हैं। और जो हमारा कुमारसैन बस स्टैंड है उसको हमने सब डिपो बनाया, और अभी बसों की समस्या यहाँ आती है। बहुत सारी पंचायतों के प्रधान मेरे पास आते हैं कि बसों की समस्या, क्योंकि बहुत पुरानी बसें थी, उनको हमने फेज आउट किया। कम से कम 150 से ज्यादा बसें फेज आउट हुई है, और अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम नई बसें खरीद रहे हैं। जब नई बसें आएंगी तो निश्चित तौर पे जो मेरे क्षेत्र का कोटा है वो मुझे मिलेगा, तो हमारी ये प्रॉब्लम भी खत्म होगी। और भी बहुत सारी समस्या है। हाँ, एक बात मुझे योधराज जी ने याद दिलाई कि अभी मैं हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी गया था, तो वहां उन्होंने बड़ी प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको जानने की जरूरत है कि बड़ी प्रेजेंटेशन दी वहां के जो वाइस चांसलर साहब थे, दूसरे जो साइंटिस्ट थे, कि हमने ये किया, इतने हमने फॉरेन टूर किए, इतनी हमने जो है यहाँ अनुसंधान किया। मैंने उन्हें एक बात कहा कि आप इसको रहने दीजिए, पहले आप मुझे ये बताइए कितने वर्षों में कौन सी वैरायटी आपने यहाँ तैयार की। आज भी विदेशों से यहाँ सेब आता है, जो आप बाहर से नर्सरी लाते हैं, दूसरे देशों से लाते हैं। अब उनकी जो जलवायु है, उनकी जो मिट्टी है, वो हमसे बिल्कुल अलग है। तो आपने आज तक कोई ऐसी वैरायटी तैयार नहीं की जो हमारे क्षेत्र के अनुकूल हो। उसके बाद जो उनके बाद जवाब दी, मैंने कहा कि ऐसा चलने वाला नहीं। आपके जो साइंटिस्ट है, लाखों की उनको तनख्वाहें मिलती है, वो तो नोनी यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं आते। क्या आपने कोशिश की कि कभी आप गांव में गए, हमारे क्षेत्र में आए? आप लोगों ने तो कभी नहीं देखा कि कोई नोनी यूनिवर्सिटी से यहाँ साइंटिस्ट आया हो। बीमारियां लग रही, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए भी एक दबाव बनने वाला है, और आप आने वाले वक्त में देखेंगे जो यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी प्रोफेसर और साइंटिस्ट है, वो बहुत ही जल्दी क्षेत्र में आप लोगों के बीच में होंगे, ये मैं सुनिश्चित करने वाला हूं। क्योंकि एक बात बड़ी स्पष्ट है, मेरे क्षेत्र की तरक्की के साथ कोई समझौता नहीं। मुझे मालूम है कि लोगों की मुझसे आशाएं, और मैं राजनीति में दबाव में आने वाला व्यक्ति नहीं, मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता, क्योंकि एक स्वच्छ मन से राजनीति में आया हूं। क्योंकि पॉलिटिक्स मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, मैं राजनीति में कमाने नहीं आया हूं। जैसे यहाँ विनोद कंवर और भी हमारे साथी, राजनीति में अगर हम समाज सेवा के लिए आए, खुले मन से आए। और मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं अपने अधिकारियों को भी, हमारे जो PWD के अधिकारी हैं, कि काम ठीक होना चाहिए, और अगर काम में कहीं भी थोड़ी गफलत होगी तो वो एटलीस्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पैसों की कोई कमी नहीं है, हालांकि हमें मालूम है कि हमारे साथ सौतेला भेदभाव किया जा रहा है। इतना हिमाचल प्रदेश में जब आपदा आई, हमें केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। उसके बाद भी हमारे जो सीमित साधन है, हमने तरक्की को जो है जारी रखा है। तो मैं ज्यादा क्योंकि मनीष जी मेरी तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने दूसरी जगह भी जाना है, और बहुत होनहार नौजवान है हमारे रोडू क्षेत्र से ये आते हैं, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं।
6 लाख, अच्छा हाँ 6 लाख वो तो आनंद शर्मा वाले थे, 6 लाख मैंने अभी दिए और दिए मैंने अभी। अब इन्होंने कहा है कि ये काम इन्होंने जो कहा मुझे ग्राउंड का, अब मुझे मालूम है कि अभी कितने चुनाव के लिए बचे हैं, 1 साल बचा, तो उससे पहले पहले आपको जो है खेल का मैदान मिलेगा, ये मैं आपको यहाँ घोषणा करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया मैदान होगा और वहाँ भी हम फंक्शन करेंगे। तो मैं ज़्यादा देर आप लोगों के बीच में नहीं, क्योंकि यहाँ रंगारंग आपका यहाँ कार्यक्रम भी चल रहा है। मुझे एक बात और कहनी है, जो हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैं एक बात चाहता हूँ कि गांव में हमारी महिलाओं की आय बढ़े। हमारे कोटगढ़ में बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो सक्रिय है, ठेयोग में भी सक्रिय है। तो अभी जब मैं पिछले दिनों हमारा BDO ऑफिस का उद्घाटन था, उस दिन अनिरुद्ध सिंह जी भी आए थे जो पंचायती राज मंत्री है। उस दिन हमने वहाँ एक जगह देखी कि हम वहाँ वो जगह हमारे क्षेत्र में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, वो जगह हम उनको देंगे। तो मेरा महिला मंडलों से भी आग्रह है कि आपको आज अच्छे भवन मिले हैं, आप भी इस दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप कुछ बनाएंगे, बेचना हमारा काम, सिर्फ बनाना बेचना हमारा है, जगह कौन है ना। जब आपकी आय बढ़ेगी ना, तो आपको पुरुषों की जेब पे नजर रखने की जरूरत नहीं, उनकी नजर आपकी जेब पे होगी। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं वो आत्मनिर्भर बने। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, और जल्दी ही मैं अभी BDO साहब अभी क्योंकि ट्रांसफर हुए थे, या जल्दी ही आने वाले, मैं एक बैठक करने वाला हूँ जिसमें हमारी सारे महिला मंडल, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको हम बुलाएंगे। हम उनसे बात करेंगे, उनको योजनाएं बताएंगे कि ये चीज आप बना सकते हो। क्योंकि अभी आपने शिमला में देखा कि हमारे जो कोटगढ़ की महिलाएं, उनके बड़े स्टॉल लग रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम हो रही है। और मैं टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमने नारकंडा में निर्णय लिया है कि हम जो है अप्रैल या मई में, गर्मियों के महीने में, वहाँ समर फेस्टिवल करने वाले, बहुत बड़ा आयोजन करना, ताकि हमारे जो हमारा कल्चर है वो भी बढ़े, और वहाँ हम आपको स्टॉल देंगे ताकि आप अपने उत्पाद वहाँ बेच सको। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने क्षेत्र में किस तरह से हमारी आय बढ़े, उसको भी हमें गंभीरता से लेना है। तो आप सभी लोग यहाँ आए और आप लोगों ने मेरे साथियों का स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में हमारे जो प्रधान साहब हैं, आपको एक बात कहना चाहता हूँ, और भी हमारे जो साथी यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, कि आपका क्षेत्र का विधायक आपके साथ है। हिमाचल में चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे और हो, कहीं इनकार नहीं है मेरे। तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़े। और मैं अपने अधिकारियों को भी बोलता हूँ कि खुल के काम करो, कि मेरा हाथ आप पे है, वो आपके ऊपर है, खुल के काम करो, कोई संकट नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा विधायक मिला है जिसको चुंगी की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि PWD महकमे में रहता है, तो यहाँ किसी इस तरह की जरूरत नहीं है। आप लोग काम करें और बिल के, मेरा एक लक्ष्य है, अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि थानादार पंचायत को एक बहुत बड़ा राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला। हमारी और पंचायतें भी बहुत अच्छा काम करी। आने वाले समय में हमारा जो क्षेत्र है, हमारा चुनाव क्षेत्र है, एक आदर्श चुनाव क्षेत्र के रूप में आगे बढ़े। मेरा भी जो है यही सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।